नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशन हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स कैसलेट डीआई सेट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखिए ये इस कैसलेट डीआई है जो एक स्टूडेंट्स ने सेंड किया है। उसने कहा था सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, अगर हो भी पा रहा है तो बहुत टाइम लेके सॉल्व कर पा रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस मैंने लिया है। अच्छा क्वेश्चंस लगा मेरे को भी, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है। एग्जाम्स में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले तो आप किस बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उसने कहा सर मेंस का क्वेश्चंस था, लास्ट ईयर एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चंस था, तो वही अपन देखते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है एसपीए क्लर्क मेंस लास्ट ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो प्लीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको लास्ट ईयर हो चाहे ना हो, आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। कैसलेट का डीआई क्वेश्चंस होता है वो स्टूडेंट्स ने हवा बना रखा है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, राइट। क्योंकि स्टूडेंट्स देखते ही स्किप कर देते हैं। बट इसमें अगर आप टाइम लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन 5 नंबर आपको 2 से 3 मिनट्स यानी कि मैक्सिमम 2.5 मिनट्स आप मान से मैक्सिमम 3 मिनट्स आप माने तो आपके 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर कैसलेट डीआई। बाकी स्टूडेंट्स के मन में एक फियर रहता है, आई होप आपके भी मन में यही रहती होगी कि हाँ कैसलेट डीआई देखते ही स्किप कर देते हैं। बट प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आपके लिए बेनिफिट्स भी होगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। एंड बिफोर दैट अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप की आपको प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आज मेरे 22 डीआई सेट्स क्लासेस हैं, 22 क्लासेस में अपलोड कर चुका हूँ। इट मीन्स 22 डीआई सेट अपलोड कर चुका हूँ। इसको देख लीजिए। मेंस में एक भी क्वेश्चन चाहे कैसलेट हो चाहे पाई एंड चार्ट हो, कोई भी लेवल का डीआई हो, मेसिंग डीआई हो, एक भी डीआई नहीं छूटेगा मेंस लेवल का। प्लीज़ इस चीज़ को देख लीजिएगा। ओके, पीडीएफ चाहिए इन सभी डीआई सेट्स का तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप टाइप कर सकते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। आई होप आपने कर दिया होगा लाइक एंड शेयर। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ये आपके सामने इंग्लिश में क्वेश्चन है, ये आपके सामने हिंदी में क्वेश्चन है। आपको जो चीज़ में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बट अपन नेक्स्ट में जो इंग्लिश ही पढ़ेंगे बट एक्सप्लेनेशंस आपकी हिंदी में रहेगा, राइट। अब जो चीज़ में आपको लगता है कि मेरे को हिंदी ज़्यादा समझ में आती है एज कम्पेयर टू द इंग्लिश, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पर्टिकुलर स्लाइड्स का। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे इंग्लिश में, राइट। अपन डिस्कशंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से ट्राई कीजिए, क्रिएट कीजिए, बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए। अगर आपको सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो टाइप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल्स एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन 5:7। 5:7 में एक ऑर्गेनाइजेशन से एक संस्थान है, उसमें मेल्स यानी कि जो मेल्स पर्सन है 5 है उनका रेशियो, एंड फीमेल्स है उनका 7 रेशियो है। टोटल्स मिला के 12 होंगे, राइट। ऑल एम्प्लॉयज और द यानी कि सभी के सभी एम्प्लॉयज हैं, सभी के सभी कर्मचारी हैं। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, वह भिन्न भिन्न स्तर में काम करते हैं। ये स्तर आपको दे रखा है, देखिए मैंने स्तर आपको दे रखा था 1 से 5 स्तर है, यानी कि पहला स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 1 सेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 स्तर में अलग अलग विभाग में काम करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ से सर होता है। इतनी तो आपकी इन्फॉर्मेशन थी, इतनी चीज़ पढ़ते ही आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए इसकी टेबल्स क्रिएट कैसे होगी, राइट। इतनी चीज़ पढ़ते ही तुरंत अगर आप टेबल्स बनाना सीख गए कैसलेट डीआई में, चाहे इस टाइप की टेबल्स आपकी, ये टेबल्स आपको सीखनी बहुत आवश्यकता है अगर आप कैसलेट डीआई को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। ये टेबल्स आपने देखिए लेवल्स क्या दे रखा था, फर्स्ट अपने पढ़ा था मेल एम्प्लॉयज है, कुछ फीमेल एम्प्लॉयज है, राइट। यहाँ पर मैंने टोटल सेट किया, राइट। फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, थर्ड है, फोर्थ है, ये फिफ्थ लेवल है। ये टेबल्स हो गए। अब यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते और सॉल्व करते करते। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 16 से
2/3, 16 से 2/3 of the males employees work at levels first. Okay, the difference between the male employees working at level second and male employees working at level fourth. Right, fourth is 114, यानी कि 114 है दोनों डिफरेंस के बीच में, लेवल सेकंड में और लेवल फोर्थ में दोनों का डिफरेंस कितना है 114 यानी कि 140. क्लियर. while the sum of the same is 100 यानी कि दोनों का सेकंड, देखिए सेकंड और फोर्थ, राइट, इन दोनों का डिफरेंस 114 दे रखा है, बट इन दोनों का कैलकुलेशंस भी दे रखा है कि इन दोनों की जो ऐड करने पर आना चाहिए 250, राइट, ये भी क्वेश्चंस में दे रखा है. ये देखिए 250. यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है मेल्स एम्प्लॉइज एट लेवल सेकंड के जो मेल एम्प्लॉय है, मेल एम्प्लॉइज एट लेवल्स फोर्थ, यानी कि जो बड़े होंगे, यानी कि फोर्थ लेवल है, फोर्थ लेवल के ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द सेकंड लेवल. ये भी आप चीज़ याद रखिएगा. ओके. 9 मेल एम्प्लॉय वर्क एट लेवल फिफ्थ. जो 9 वर्कर है, 9 मेल है, 9 मेल है, वह एम्प्लॉइज है जो फिफ्थ लेवल में काम करते हैं, विच इज़ 2% ऑफ द टोटल्स नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज. यहाँ से क्वेश्चंस देखिए, इतने बड़ी शब्द कुछ दे रखा था, कंफ्यूजिंग था. अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, क्वेश्चंस को एक एक चीज़ में समझा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन सारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया, राइट. यहाँ से बहुत दिक्कत हो रही थी, बट यहाँ से क्वेश्चंस, ये लाइन दिखते ही क्वेश्चंस एक ही क्लू मिलता है, क्वेश्चंस पूरा सॉल्व हो जाता है. अब देखिए कैसे सॉल्व होगा. रिमेनिंग द मेल एम्प्लॉइज वर्क एट लेवल थर्ड 22 से 2/9% ऑफ द मेल फीमेल एम्प्लॉइज वर्क लेवल सेकेंड. यानी कि रिमेनिंग मेल एम्प्लॉइज हैं वर्क एट लेवल, यानी कि बच्चा कुछ जो भी मेल एम्प्लॉइज होंगे, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ में पूरा होने के बाद जो भी रिमेनिंग बचेगा वो थर्ड में आपका होगा. इट मीन्स यहाँ से मेल एम्प्लॉय तक पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो गई. तो अपन सॉल्व कर लेते हैं मेल की पहले. क्लियर. प्लीज़ ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को. ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने लाइन यहाँ पढ़ी थी, विच इज़ 2%, यानी कि 9 मेल एम्प्लॉय वर्क एट लेवल फिफ्थ, यानी कि यहाँ पर अपन लगा देते हैं 9 मेल एम्प्लॉय वर्क करते हैं. ओके, यहाँ पर 9 वर्कर मेल एम्प्लॉय जो काम करते हैं, वो है 2% ऑफ द टोटल्स मेल एम्प्लॉयज, यानी कि टोटल्स कितना होगा. यहाँ पर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दे रखा था 5:7, यानी ये 5 है तो ये आपका 7 होगा. ये क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में ही दे रखा था. ये देखिए, अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है. ये 2% है 9. माय डियर स्टूडेंट्स, 2% इज इक्वल टू 9 है, तो 100% कितना होगा. माय डियर स्टूडेंट्स, इजीली आप निकाल सकते हैं, दैट इज द 450. कैसे हुआ आपको मालूम है, 2 से ये 4.5 हुआ एंड देन 100 नीचे आया तो 100%, 100 से इसके मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए तो 450 आपकी हो जाएगा. टोटल्स मेल एम्प्लॉइज कितने हुए माय डियर स्टूडेंट्स, 450, राइट, 450. अब देखिए रेशियो दे रखा मेल और फीमेल का, यहाँ से अपन फीमेल्स भी निकाल सकते हैं, फीमेल का, राइट. एंड देन 5 की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट इज द 450. एंड 7 की वैल्यू कितनी हुई, दैट इज द, ये कितने टाइम्स है, 90 टाइम्स, राइट. एंड देन ये यहाँ भी कितना होगा, 90 टाइम्स, राइट. 9 7 जा 63, राइट. तो यहाँ पर फीमेल्स एम्प्लॉइज कितने होंगे, 63, राइट. टोटल्स फीमेल्स एम्प्लॉइज अपने पास कितने आए, दैट इज द 63. ओके, अब क्वेश्चंस क्या कहता है. नेक्स्ट अपन स्टार्टिंग से अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं. 62.3 ऑफ द मेल एम्प्लॉइज वर्क एट लेवल फर्स्ट लेवल में, यानी कि जो पहला स्तर है उसमें 16 से 2.3% काम करते हैं टोटल्स मेल एम्प्लॉइज की, यानी कि 450 अपने पास मेल एम्प्लॉइज है टोटल्स. इसका 16 से 2/3% काम करते हैं आपकी फर्स्ट में. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह कन्फ्यूजन हुई थी स्टूडेंट्स को, बाकी क्वेश्चंस में ऑल ओवर कुछ भी नहीं है. अगर आपको फ्रैक्शंस वैल्यू पता है, राइट,
फ्रैक्शंस वैल्यू कैसे निकाली जाती है आप खुद को मालूम होना चाहिए। इतनी आप मेंस लेवल की प्रिपरेशंस, मेंस लेवल के क्वेश्चंस देख रहे हैं तो अगर नहीं मालूम है देखिए 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 यहाँ पर 50, 50 अपॉन 3 अपन करेंगे इनटू 100, राइट, इनटू यहाँ पर 100 आएगा, राइट, इनटू 100 आपकी बेसिस पे है, राइट। तो इसी के बेसिस पे आप निकाल सकते हैं 16 से 2/3, इट मीन्स आपकी 1/6 इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है, राइट। 1/16 इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है, क्लियर। एंड देन अब देखिए 450 का 1/16 अपन निकालेंगे 1/6, राइट, 1/6, सॉरी 1/16 बोल दिया, 1/6, ओके। तो इस 6 से बिल्कुल इजीली करेक्ट हो रहा है, यहाँ आप टाइम सेव कर सकते थे, राइट। ये है टाइम सेविंग का अच्छा तरीका, बेस्ट वे, ओके। 6 से 7 6 जा 42 एंड 3 कैरी 3 और 30 यानी कि 7 5 जा 75 आपकी मेल्स एम्प्लॉयज आएंगे फर्स्ट, राइट। ये आपके हो गया फर्स्ट में, ओके। तो यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ 1 सेकेंड। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है देखिए, नेक्स्ट अपन पढ़िए जब तक मैं डिलीट करता हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द मेल एम्प्लॉयज, the difference between male employees working at level second, male employees working at levels fourth, right। फोर्थ का जो डिफरेंस अपन ने डिस्कशन किया था, दोनों का डिफरेंसेस कितना है 114, 114, राइट, 114 114, एंड दोनों का योग भी मैंने डिस्कशन किया था कि 250 दोनों का योग होना चाहिए, यह भी मैंने वहाँ पर डिस्कशन किया था, ओके। अब देखिए क्या कहता है, यह भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ये चौथा की संख्या है वो बड़ी होनी चाहिए 2 से, यानी कि दोनों का डिफरेंसेस कितना है 114, एंड दोनों का योग कितना होगा 250, राइट, 250, राइट। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दे रखा है कि चौथा बड़ा होगा, राइट। चौथे को बड़ा रखने के लिए दोनों का डिफरेंस भी अपने को 114 करना है, तो इट मीन्स यहाँ से अपन 114 इसमें से लेस कर दीजिए, तो कितना बचा अपने पास 6, एंड यहाँ पर बचा 4, राइट, यहाँ पर बचा 6, 4 माइनस 5, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, एंड 2 माइनस 1 यानी कि 136 यहाँ पर टोटल्स बचा। अब दोनों में डिवाइड कर दीजिए इक्वल्स में, तो 136 का हाफ होता है 68, यानी कि सेकंड स्टर्स में 68 आएगा, एंड फोर्थ में कितना आएगा 68, तो हाफ वाला है, एंड दोनों का डिफरेंस इज था 1/4, राइट। दोनों का डिफरेंस कितना था 1/4, तो दोनों को ऐड कर दीजिए 2, 6 और 1 7 प्लस 1 8 एंड 182, तो 182 प्लस 68 इज इक्वल टू 250, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, राइट। तो 2 का स्तर कितना है 68, एंड फोर्थ का कितना है 182, क्लियर। समझ में आ रही है, एक एक चीज नहीं समझ में आती तुरंत टाइप कर दीजिएगा, समझ में आती है तो लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट्स हो, देखिए मैथ्स में एक ऐसा सब्जेक्ट से अगर आपके कहीं पे भी डाउट होता है तो टाइप कर दीजिएगा, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया 9 एम्प्लॉइज लेवल सेकंड्स, एंड अब बचा कुछ अपने पास क्या है थर्ड पोजीशन पे, टोटल्स अपने पास 450 है, यहाँ की टोटल्स आप कर लीजिए, देन उसके बाद अपन थर्ड का भी निकाल पाएंगे, राइट। बिल्कुल इजीली कह रखा है कि रिमेनिंग्स जो थर्ड लेवल में हो गए, राइट। देखिए 68 प्लस 2 अपन इसमें देखिए यहाँ से इतना सीधा सा ऐड कर लीजिए 8 और 5, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 9 40 24, राइट, यानी कि 4 2 कैरी, राइट। 7 और 6 आपकी 13 प्लस 18, राइट, 13 प्लस 18 31, 13 प्लस 18 31, राइट, एंड देन 9 40 प्लस 2 आपके कितने हो गए माय डियर एस्पिरेंट्स 42,
प्लस 2 यानी कि 42, 424, ओके 424 आपकी टोटल्स हुआ है। इसमें से इसको लेस करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स अपने पास आ जाएगा 26 का डिफरेंसेज यहाँ पर बनता है। 26 का यहाँ पर डिफरेंसेज बिल्कुल करेक्ट बनता है। देखिए ऐड कर लीजिएगा, हो सकता है कोई मिस्टेक हो, बट ओवरऑल यहाँ पर बैलेंस यही आएगा इनको लेस करने के बाद। क्लियर। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट में फीमेल्स एम्प्लॉइज में। देखिए फीमेल्स में क्या कहता है, फीमेल्स में क्या कहता है, देखिए फीमेल्स अपने पढ़ा था रिमेनिंग मेल्स वर्कर्स एट लेवल 3rd, राइट, एंड देन यहाँ से अपन 22.2.9% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय वर्क एट लेवल्स फर्स्ट में। फर्स्ट लेवल्स में ये काम करते हैं, तो ये कितना काम करेंगे देखिए। वन सेकेंड, 22 से 2/9% काम करते हैं फीमेल वर्क लेवल फर्स्ट में। टोटल फीमेल्स कितनी हैं 630, राइट। यहाँ इसका 22 से 2/9, तो इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू 11 से 1/9 की फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 1/9। ये 2/9 थे, 2/9 इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होगी, तो इसका सीधा सा मतलब है 2/9 निकाल दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। 7 एंड 7 इंटू 2 140 आपकी फर्स्ट में हो गई। क्लियर। द नंबर ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉइज वर्किंग एट लेवल सेकंड इज 6 मोर देन द नंबर ऑफ, देखिए द नंबर ऑफ फीमेल्स employees working at level second is 6 more than the number of females employees working in at third, right। फीमेल एम्प्लॉइज की वर्किंग है वो सेकेंड लेवल की इज 6 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉय, जो सेकेंड्स के वर्कर्स हैं, राइट, फीमेल्स में वो 6 से ज़्यादा हैं थर्ड से, राइट, थर्ड से 6 ज़्यादा है। इट मीन्स यहाँ पर ये इसका होगा सेकेंड माइनस थर्ड इज इक्वल टू 6, ओके। पढ़ते हैं आगे। द नंबर ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉइज वर्किंग एट लेवल 3rd, level 4th is 2 more than the number of male employees is same level, right। 4th में 2 ज़्यादा है फीमेल्स, राइट, 184, okay। The number of female employees working at levels 5th 57 से 1/7% of the female employees working at level 1st, right। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस था, ये फ्रैक्शंस वैल्यू की थोड़ी कैलकुलेशंस स्टूडेंट्स को कंफ्यूज की होगी, यही टाइम खाई होगी, राइट। देखिए द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग एट लेवल 5th में 57 से 1/7% है 5th में, राइट, ऑफ द फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग फर्स्ट की 140 है, इसकी 57 से 1/7% है आपकी लेवल 5th की, राइट। इससे अपने को निकालना है, देखिए 57 से 1/7 अपने को निकालना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स 1/7 दिखते ही 1/7, राइट, 1/7 किसकी फ्रैक्शंस वैल्यू थी, दैट इज द 14 से 1/7, राइट, राइट, ये इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँचने के लिए 14 इंटू अपन 4 करेंगे, 14 इंटू 4 किया अपन ने, तो दैट इज द 56, राइट, 56। तो 56 एक तरह से कह सकते हैं इसकी 4/7, राइट, इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 4/7, राइट, 4/7। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं दैट इज द 20 टाइम्स 20 इंटू 4 दैट इज द 80, यानी कि 80 यहाँ पर 5th का लेवल का है। कोई चीज़ नहीं समझ में आती टाइप कर दीजिएगा, फ्रैक्शंस वैल्यू 57 से 1/7 की फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 14 से 1/7, एंड देन इसको 4 टाइम्स करेंगे तो अपन 56 से एंड देन एक आप ऐड करेंगे, ओके। इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं इजीली, यहाँ निकाल के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ओके, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। इतनी तो आपको आती ही होगी, नहीं आती पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ओके। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, अब क्वेश्चंस कहता है कि एक चीज़ में यहाँ पर
कि द नंबर ऑफ मेल फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग एट लेवल 6 इज मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज थर्ड में, राइट। इतना में इतना एक तरह से होगा, राइट। सिक्स ज़्यादा है सेकंड के, राइट। थर्ड में जो होंगे उससे 6 ज़्यादा होंगे सेकंड में, ओके। ध्यान से देखिएगा, ओके। देखिए 140, 184 और 80 अपने पास इतनी हैं, 140, 184 एंड 80, राइट। देखिए 180, 14 और 80, 14 और 18, राइट। 14 का डबल 28 और 4 ज़्यादा 320, 320 एंड 4 आपकी 80, 400, 400 प्लस 4, 400 प्लस 4 यानी कि 404 माइनस 630 अपन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा सेकंड और थर्ड की टोटल्स वैल्यू। फिर ऐड कर लेते हैं 14 और 14, 28, 4 ज़्यादा 320, 320 और 80, 400 प्लस 4 अपन ने यहाँ पर छोड़ दिया तो 404। ये होता है ऐड का अच्छा तरीका, राइट। देखिए 230 यहाँ पर ज़्यादा है बट 4 यहाँ पर ज़्यादा है तो 226 यहाँ पर होगा, 226। तो इसमें से 6 अपन ऑलरेडी लेस कर देंगे तो अपने पास आएगा 220, 220 का हाफ होता है हमारी रेस्पॉन्स 110। तो थर्ड में तो आपका आएगा 110, राइट। एंड फोर्थ में इसमें एक 100% एक 6 ज़्यादा है सेकंड का तो 116 यहाँ पर आएगा। क्लियर, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं इजीली, ओके। तो ओवरऑल्स इतनी पूरी टेबल्स क्रिएट करने के बाद इजीली मैं आपको बताऊँ टेबल्स आपके सामने ये जनरेट होगी, राइट। आप खुद देख सकते हैं 75, 68, 116, 182, 9 and 80, 184 and 110 and 116 and 140, राइट। इनका टोटल्स ये है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे। ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता तो तुरंत टाइप कर दीजिएगा, ओके। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चंस आएंगे, अब देखिएगा। फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग लेवल फिफ्थ में फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग करते हैं। फीमेल एम्प्लॉय यहाँ 80, राइट। कॉन्स्टिट्यूट what percentage of the total number of employees in the organizations, total number of employees का कितना परसेंटेज, तो 80 है। जो total number of employees कितने होंगे 400 और 1000, 1080, ये इसका कितना परसेंटेज है तो बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। that is the 2/27, राइट। तो यहाँ से तो यहाँ पर हो गया 200/27, राइट। 27, तो 27 का ये एक तरह से कह सकते हैं 27 इंटू 5 करें तो 135, 6 होगा, 6 and 7 10, राइट। 7 से ही 27 इंटू 7 करेंगे तो हमारी रिस्पॉन्स 189, 11 कैरी 27%, तो 7 से 11/27 is the correct answer of this particular questions. What is the total number of employees working level first, second, third? टोटल्स नंबर पूछा है तो यहाँ पर मैंने टोटल्स लगा रखी है, इनकी टोटल्स का लीजिए। 200 यहाँ पर 16 लीजिए इसको, 200, 400 यहाँ पर 200, 600 यहाँ पर 10 बचा, 10 प्लस 15 यानी कि 25, तो 25 प्लस 600 इज इक्वल टू 625। बिल्कुल इजीली शॉर्ट्स में 10 सेकंड्स के आपके आंसर्स हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन लेवल सेकंड, यहाँ पे तो इजीली देख के ही आपको आंसर देना है 184, सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो। ओनली फॉर 2 सेकंड का क्वेश्चन, ओके। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज वर्किंग एट लेवल्स फर्स्ट टू द फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग एट लेवल फिफ्थ। अपने को रेशियो पूछा है मेल एम्प्लॉयज वर्किंग एट लेवल्स फर्स्ट का, मेल एम्प्लॉयज वर्किंग है फर्स्ट का 75, फिफ्थ का फीमेल्स का, तो फिफ्थ फीमेल्स 80 हैं तो यहाँ से 15, यहाँ से 16, तो 15:16, ए अगेन इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। एक क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझ में आया होगा, राइट। नहीं समझ में आती, कोई भी चीज़ नहीं आई तुरंत टाइप कर दीजिएगा। अगर समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी आपका डाउट्स हो तो टाइप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, सर इसका आंसर ये होगा। पीडीएफ चाहिए सारे डीआई सेट्स का तो बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग्स। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे किसी डीआई सेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच, बी हेल्दी, बी पॉजिटिव।